नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 1932 का जश्न, आदिवासी मूलवासी संगठनों ने निकाला विजय जुलूस, सरकार का आभार जताया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की खुशी में गुरुवार को जश्न का सिलसिला जारी रहा। विभिन्न आदिवासी एवं मूलवासी संगठनों ने मेन रोड में विजय जुलूस निकाला और सीएम हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया। इस मौके पर जमकर ढोल नगाड़ा बजाया गया, नृत्य संगीत और जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि लंबे समय से राज्य की जनता खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रही थी, जिसे हेमंत सोरेन की सरकार ने पारित कर सभी आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करने का काम किया है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर घिरे सीएम हेमंत सोरेन, विरोधियों के साथ अपनों के भी निशाने पर। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाए जाने से संबंधित विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन विरोधियों के साथ ही अपनों से ही घिर गए हैं। गठबंधन सरकार में प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। वहीं बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य के 6 मंत्रियों के पास भी 1932 का खतियान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा 1932 खतियान पर स्थानीयता का प्रस्ताव लाया गया तो सिर्फ कोल्हान प्रमंडल में ही 45 लाख लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति का आधार 1932 करने से लाखों लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था, जिसे राज्य सरकार नहीं मान रही है। सरकार को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए। 1932 का खतियान, सरकार पर लगातार हमलावर रहे लोबिन हेम्ब्रम बोले, गुरुजी और हेमंत सोरेन के धोएंगे पांव। राज्य कैबिनेट द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पास करने के बाद कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति है। झामुमो कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं तो कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भाजपा के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इसे सरकार की छटपटाहट बताया है। कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है, सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष राम दशरथ यादव ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय नीति तय कर दी थी, अब सरकार उसमें परिवर्तन कर रही है। आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चौधरी ने कहा कि यह झारखंड में आग लगाने की कोशिश है। कहा कि सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार 1932 का खतियान खोज रही है। कहा कि 1932 में साहिबगंज जिले के कई हिस्सों में सर्वे हुआ ही नहीं था, ऐसे में यहाँ के लोग खतियान कहाँ से लाएंगे। पूर्व सीएम मधु कोड़ा बोले, झारखंड में 1932 का खतियान लागू हुआ तो मैं भी हो जाऊंगा बेघर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कैबिनेट से पारित 1932 खतियान का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू होने से कोल्हान वासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरे कोल्हान के लोग बेघर हो जाएंगे। वे किस राज्य में जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तय कर दे। मधु कोड़ा ने कहा कि आपाधापी में 1932 खतियान का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया है, जिसका विरोध हम करते हैं। 1932 का खतियान झारखंड में लागू होता है तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। यह आक्रोश जन आंदोलन होगा, जिसमें कोल्हान क्षेत्र के बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल होंगे। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की अवैध नशीली दवा जब्त। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बालू माथा क्षेत्र में बालू माथा गणेशपुर रोड पर एक चटिया करी माटी के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप में लदी अवैध नशीली दवा के बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस संबंध में वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बालू माथा पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम कुमार निषाद ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें लदी 65 पेटी में अवैध दवा पाई गई। हेमंत ने राज्यपाल को सौंपा पत्र, संविधान व लोकतंत्र की रक्षा की लगाई गुहार। राज्यपाल रमेश बैस को सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से सदस्यता मामले में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के प्रति देने तथा उस पर निर्णय लेने की मांग की है। साथ ही इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने की भी मांग की गई है। यह भी बताया गया है कि उन्होंने 5 सितम्बर को झारखंड विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया है। कहा, सदस्यता मामले में भ्रम की स्थिति तथा मीडिया में सामने आ रही बातों का भाजपा द्वारा दुरुपयोग
दुरुपयोग किया जा रहा है। दल बदल को बढ़ावा तथा अनैतिक ढंग से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। हेमंत ने कहा, भाजपा कभी अपने अनैतिक प्रयास में सफल नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास 2/3 बहुमत है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करें। झारखंड में बढ़ी राजनीतिक हलचल, सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली। स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद से झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार दोपहर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और फिर शाम को दिल्ली चले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार शाम दिल्ली के लिए अचानक रवाना हुए। रांची से दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। इधर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को देखते हुए शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। झारखंड में एक सप्ताह में मिले स्वाइन फ्लू के 1.5 दर्जन मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड के 5 जिलों में पिछले एक सप्ताह के दौरान स्वाइन फ्लू के 1.5 दर्जन से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। हालांकि इनमें से कई मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा 1 दर्जन मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिम्स में 15 और रांची के सदर हॉस्पिटल में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जमशेदपुर में 20 मरीजों के सैंपल की जाँच में 8 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसमें 5 मरीज कदमा, मानगो, डिमना रोड, साक्षी और एग्रीको के रहने वाले हैं, जबकि 3 रांची, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। सभी का इलाज टाटा मैन हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या फिर खारिज होगा 1932 का खतियान? पहले भी हाई कोर्ट ने किया था रद्द। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 14 सितंबर को एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देने के साथ साथ ओबीसी को 27% आरक्षण देने के वादे पर मुहर लगा दी है। झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार से पहले भी लगाई गई थी। सरकार के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस नीति को लेकर आए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता लागू की थी। इसके साथ ही उन्होंने 73% आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया था। इन दोनों ही प्रावधानों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान को घोषित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को आधार बनाया था। तत्कालीन जल संसाधन अधिकारी मुख्तार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश को आधार बनाया गया था। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने और 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट ने साल 2003 में ही असंवैधानिक करार दे दिया था। हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सरकार की यह नीति आम लोगों के हित में नहीं है। इस नीति से लंबे समय से झारखंड में रह रहे लोग स्थानीय होने के दायरे से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने किया 1932 के खतियान का विरोध। कहा, कोल्हान जलेगा और सीएम हेमंत सोरेन की होगी जवाबदेही। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में डोमिसाइल के लिए नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये बिल के तौर विधानसभा में पारित कराए जाने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का स्थानीय निवासी होने के लिए 1932 के खतियान की शर्त लगाई गई है। इस पॉलिसी पर पूरे झारखंड में बहस छिड़ गई है और विरोधी के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे हैं। राज्य सरकार की तरफ से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किए जाने के मामले पर चाईबासा से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि वो सीधे तौर पर इसका विरोध करती है। कोल्हान का सेटलमेंट सर्वे आखिरी बार 1964 और 1967 में हुआ था और 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने से लाखों लाख लोग इस नीति से वंचित हो जाएंगे। इस कारण मुख्यमंत्री को इस पर विचार कर इसे वापस लेते हुए स्थानीय नीति स्पष्ट करनी चाहिए। सांसद गीता कोड़ा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस नीति को स्पष्ट नहीं किया गया तो कोल्हान की धरती आंदोलन से जल उठेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही स्पष्ट करें कि 1932 का खतियान चलेगा या फिर लास्ट सर्वे सेटलमेंट होगा। अगर ये मामला जल्द सेटलमेंट नहीं करते हैं तो कोल्हान जलेगा और उसकी जवाबदेही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होगी। झारखंड के जंगीपुर में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, मॉर्निंग वॉक पर निकला था व्यक्ति। झारखंड के गढ़वा जिले में श्री बंशीधर नगर उटारी थाना अंतर्गत जंगीपुर में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगीपुर के स्टेशन रोड में जंगीपुर निवासी 60 वर्षीय दसू मेहता की हत्या गला काटकर कर दी गई है। घटना सुबह 4:30 बजे की है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि दसू मेहता चाय पीकर टहलने स्टेशन की ओर जा रहे थे। तभी अचानक एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए, चाकू से उनका गला काट दिया।
साथ ही शरीर के कई जगहों पर भी चाकू से वार किया। झारखंड सरकार का करनामा, अंकिता की बहन को सरकारी जॉब का वादा करके पकड़ा दी प्राइवेट चपरासी की नौकरी। दुमका की बेटी अंकिता के परिवार के साथ सरकार ने धोखा किया है। अंकिता की बड़ी बहन को सरकारी नौकरी देने का वादा कर एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। मामला गुरुवार को उजागर हुआ जब अंकिता की बड़ी बहन नियुक्ति पत्र जिले के डीसी को लौटाने उनके कार्यालय पहुंची। अंकिता की बड़ी बहन इशिका ने बताया कि नियुक्ति पत्र डीसी को लौटाने आई है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने उसे पिछले दिनों नियुक्ति पत्र सौंपा था। बात सरकारी नौकरी की हुई थी, लेकिन उसे प्राइवेट जॉब का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सरकार द्वारा दिए गए धोखे से उसका परिवार सदमे में है। पलामू में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या, जमीन विवाद का है मामला। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के मझी गांव में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे ने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने बताया कि राम सागर महतो के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही घटना को अंजाम देने के बाद बेटा सूर्यदेव महतो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिता राम सागर महतो और बेटे सूर्यदेव महतो के बीच जमीन विवाद था। इस मामले में गुरुवार को पलामू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही पिता के सीने में गोली मार दी। इससे राम सागर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूर्यदेव महतो पिछले 40 सालों से अलग रह रहा था। धनबाद के व्यवसायियों ने 1932 खतियान लागू होने पर जताई चिंता। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने के सरकार के फैसले पर धनबाद के व्यवसायियों ने नाराजगी जताई है। व्यवसायियों के साथ कुछ अन्य लोगों का कहना है कि 1932 का खतियान लागू करने का फैसला वोट की राजनीति का उदाहरण है। इस फैसले से आपसी संघर्ष अग्नि प्रज्वलित होगी, जिस पर राजनीति की रोटी सेकना एकमात्र उद्देश्य है। धनबाद जिला मरवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने इस फैसले को सरकार के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा, यह निर्णय जन विरोधी व असंवैधानिक है। भारतीय संविधान में जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र में संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सरकार राज्य के तमाम लोगों की चिंता करती है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के जान माल, व्यवसाय सहित मान सम्मान की रक्षा करने वाली सरकार ही अच्छी मानी जाती है। किसी खास वर्ग के पक्ष में लिया गया निर्णय भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात, कहा दूर करें राजनीतिक अनिश्चितता। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार दोपहर 2:15 पर राजभवन पहुंचे। करीब 40 मिनट तक बातचीत करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सीधे अपने आवास के लिए निकल गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को अचानक राजभवन पहुँचे और राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। राज्यपाल से हुए मुलाकात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को एक पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 सप्ताह से राज्य में जो राजनीति की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। इस पत्र को कृपया सार्वजनिक करें ताकि राज्य में बनी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म किया जा सके।